बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि मूंजी के जो ट्रांसप्लांटर जो है उससे काश्त करना बेहतर है या मेरा मतलब मैनुअली, क्योंकि मशीनी काश्त के फ़वाइद क्या हैं, क्या इसका कोई मनफी पहलू भी है। ये सारी चीज़ें मैं आपको 2 मिनट में अर्ज़ करता हूँ कि इसके फ़ायदे तो ज़्यादा हैं लेकिन कुछ नुकसानात या इसके मनफी पहलू भी सामने आए हैं। फ़ायदे तो ये हैं कि बस 2 बंदे आते हैं मशीन लेकर, वो एक दिन में 6, 7 और 8 एकड़ जो है ना काश्त करके हो जाते हैं। जबकि लाभे जो है ना 4-5 बंदे हों, 5-6 बीबियाँ हों तो वो बड़ी मुश्किल से जनाब एक दिन में 1 एकड़ लगाते हैं। और आप देखें क्लाइमेट चेंज के नतीजे में गर्मी कितनी है आ रही है आगे, इतनी गर्मी में तो पानी गर्म हो जाता है, लोग लाभे क्या करेंगे, कितना मुश्किल काम है ये। तो वो जब मशीन जो है बड़ी आसानी के साथ, मशीन को क्या परवाह है भाई उसको गर्मी की, पौधों की तादाद पूरी लगा देते। लाभे क्या करते हैं, अंदर से छोड़ जाते हैं, जोरों के कपड़े डांगा से गाये। तो ये मशीन तो बेईमान नहीं ना हो सकती। मशीन पुरानी हो तो वो भी बेईमानी समझे, लेकिन नई मशीन जो है वो ये काम नहीं करती। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब नर्सरी मुंतकिल की जाती है ना तो उसको ट्रांसप्लांटिंग शाख नहीं पहुंचता। जो हाथ से उखाड़ते हैं उसमें तो उखाड़ना जड़ से उखाड़ कर ले जाते हैं ना, इसमें जड़ से नहीं उखाड़ते हैं, उस ट्रे में से खुद ही मशीन ले लेती है। इसके इब्तदाई टोरा बहुत बेहतर होता है। फिर यह कि जब 1-1 फुट के फासले पे ये लगाती है कतारों में, तो उसमें हवा रोशनी का आसानी से गुजर होता है और ज़्यादा ये टिलें इसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो फसल की बजाई से लेकर कटाई तक जो है ना ये सारे अमाल जो है बड़ी आसानी से ये किए जाते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आती। जबकि अगर हैफाजत लगी हो तो उसमें कई स्प्रे करने में दुश्वारी, बहुत से मसाइल होते हैं। यही इसका सबसे बड़ा फायदा है कि इसकी यकसानियत जो है ना, यूनिफॉर्मिटी, देखते फसल इतनी खूबसूरत लगती है ना कि तबीयत खुश हो जाती है। इसकी बेहतर जो एरेशन का इंतजाम, इतना हवादारी का निज़ाम इतना अच्छा होता है, वो कीड़े बीमारी और जड़ी बूटियों के खिलाफ जो है ना कोई हिफाजती निज़ाम जो है ना पौधे का वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। आप ये समझे इसको। फिर ये कि इसमें जड़ें भी ज़ाया नहीं होती, जड़ें सच पूरी जड़ें सच 1, 2 और 3 तीले जो है ना वो लगा दे, मशीन लगाती है। तो फिर यह है कि जब बंदे लगाते हैं हाथ से, उसके साथ स्वंकी, घोड़ा घास या ढिड्डन वगैरह, ढिड्डन और घोड़ा घास तो इतने ही मिलते जुलते हैं मुंजी से, तो वो आम बंदा पहचान ही नहीं सकता, मुंजी के साथ ही वो मुंतकिल कर देते हैं। ये मशीन जो है ना ये काम नहीं करती, क्योंकि नर्सरी को खास केयर के साथ तैयार किया जाता है। तो बीज की नर्सरी की बड़ी बचत हो जाती है। 14-15 हज़ार में जो मेरा मतलब 1 एकड़ जो है ये लगा देते हैं बुमाए बीज के। आप अंदाजा कर लें, ये तो मुफ्त वाली बात ही है। तो फिर इसके बाद जब गंदम लगानी 0 टिले तो उसमें बड़ी आसानी रहती। पैदावार में कम अज कम 8-10% तो इजाफा यकीनी है। कुछ भी ना करें, सिर्फ प्लांटर से काश्त कर दें। प्लांटर से काश्त जो है ना ये खुद अपना खर्चा वापस कर देती है। बाद सूरतों में जो जिम्मेदार अच्छा खर्चा कर जाते हैं तो 10-15% भी पैदावार में इजाफा हो जाता है। इसके इंटरकल्चरल ऑपरेशन जो है ना उसमें बड़ी सहूलत रहती है। और इसकी एक सबसे बड़ी शर्त है कि लेजर लेवलिंग होनी चाहिए, ताकि पानी यूनिफॉर्म हालत में कम मिकदार में जो है ना बुझाई के वक्त ये मौजूद होना चाहिए। जबकि बाज़ काश्तकार कहते हैं कि इसके नुकसानात भी हैं जी, जो नई मशीनें हैं वो महंगी बहुत है, तो पुरानी मशीनें जो हैं वो खराबी करती हैं, नागे भी छोड़ती हैं बिल्कुल, क्योंकि उनका वो कारकर्दगी उनकी वो नहीं होती। ट्रेनिंग ना हो तो ज़्यादा पानी में ही वो जब लगाते हैं ना, ट्रेनिंग के बगैर जब ट्रांसप्लांटर से मशीन मुंतकिल की जाती है तो मुंजी जनाब ज़्यादा पानी में वो तैरती फिरती है, काफ़ी ज़्यादा नागे भी आ जाते हैं। हद से ज़्यादा कम पानी में लगाएं तो ज़्यादा गहराई तक ये बीजों को दबा देती है, वो ज़्यादा दबी हुई बाद दफ़ा मर भी जाती है और उसकी टीलिंग कैपेसिटी भी मुतासर हो जाती है। काफ़ी इसकी खामियां भी सामने आई हैं। बल्कि नर्सरी जब बड़ी हो जाती है ना, ये तो हम 22-25 दिन तक की जो नर्सरी जो है ना ये इसमें बेहतर चलती है ट्रे में। अगर बड़ी हो जाए तो बस मुसीबत पड़ जाती है, किसी काम नहीं आती नर्सरी। मैनुअली भी वो मुंतकिल नहीं की जा सकती, काफ़ी डिफिकल्ट हो जाए। इतना एमरजेंसी टाइप ये बना देती है कि भाई इतने अरसा के अंदर करना जरूरी है। अगर बड़ी हो जाए तो बाद लोग ऊपर से काट देते हैं जी 45 दिन की हो गई है, ये वजह होगी मशीन खराब होगी, ये है वो है। तो ये काटने से उसका पोटेंशियल वैसे ज़्यादा हो जाता है, वो टिल्डिंग कम करती है। पर क्या अर्थ यह है कि अगरचे खुशहाल किसान नामी मैंने सर्विस प्रोवाइडर देखे हैं, वो उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। जाफर एग्रो, दाऊद एग्रो, दर्जनों के हिसाब से सर्विस प्रोवाइडर मौजूद हैं। लेकिन मेरे कई काश्तकारों ने मुझे ये फीडबैक दिया है कि कबूटा जो है ना, कबूटा मंगवाने वाले जो है ना, मेस्के एंड फैमिली का पता नहीं क्या नाम है, मेस्के का मुझे याद है, उन्होंने कहा भाई ये जापान से नई मशीनें मंगवाते हैं और सबसे अच्छे सर्विस प्रोवाइडर हैं।
नई मशीनें और आफ्टर सेल सर्विस की सहूलत के साथ साथ इनके ट्रेनर जो है ना वो सब तमाम कंपनियों के मुकाबले में ज़्यादा है। यही आप समझिए, ये बाटा सर्विस का जिस तरह नाम है ना, आप इसको समझिए कि मैस्के एंड फैमिली के, क्या है इनका नाम पूरा, मैस्के था मुझे पता है, आगे नहीं पता। पंजाब और सिंध में जो ना ये सर्विस मुहैया करते हैं। नर्सरियां भी तैयार करके ट्रांसप्लांटिंग में जो है ये ज़्यादा प्रोफेशनल साबित हुए हैं। अगर कोई बंदा नई मशीन लेना चाहे या मेरा मतलब इनकी सर्विसेज लेना चाहे, तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा। अगरचे और भी हैं जो बंदा शॉर्टकट लेना चाहते हैं, ये ज़रूरी नहीं यही हूँ, जो मुनासिब समझे आप, जो आपको करीब ट्रेन लगे वो आप सर्विस लेकर। मैं तो सख्त बड़ा ज़रूर ये ताकीद करता हूँ कि मुंजी की मशीनी काश्त जो है ना, इसको फ़रोग़ देना चाहिए। ना सिर्फ ये कि क्लाइमेट चेंज को ये डील करती है, बल्कि इसमें मजमूई पैदावार में इजाफा होता है।